लिंक के बाद अब बात उस आतंक की जो इस वक्त देवभूमि में पसरा हुआ है। ये आतंक कैसा है जिसकी चर्चा आज हर घर में है। बात अंकिता भंडारी केस की। पिछले 3 दिन में मैं जितने लोगों के बीच पहुंची, जितने लोगों से मेरा संवाद हुआ, उनके मन के भीतर सिर्फ अंकिता को लेकर चिंता नहीं थी। उनके मन के भीतर चिंता ये भी थी कि जिस तरह का ये माफिया कल्चर यहाँ की जमीन पर बसता जा रहा है, पनप रहा है, क्या गंगा से लगते किनारे जो कि एक जमाने में तीर्थ भूमि हुआ करते थे, वो आज की तारीख में अय्याशी के लिए ऐशगाह तैयार है? और क्या इस तरह से उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है कि जहां पर लड़कियों को देह व्यापार जैसे धंधों में धकेला जा रहा है? और ऐसा सिस्टम जो इसके लिए उपजाऊ भूमि दे रहा है, वो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है। बेशक राज्य सरकार परिवार को 25 लाख की आर्थिक सहायता का जिक्र कर रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा इस बात का जिक्र कर रही है, लेकिन लड़ाई उस सिस्टम के खिलाफ भी है जिसने देवभूमि को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम किया है। तो आज टाइम्स नाउ नवभारत आपके सामने वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आया है जिससे आपको पता चलेगा कि जो ये पटवारी सिस्टम है, ये पटवारी सिस्टम कितना खतरनाक है और इसको लेकर कितना रोष लोगों के भीतर है। क्या अंकिता मर्डर केस में सबूत मिटाए गए? अंकिता भंडारी के कमरे पर बुलडोजर क्यों चला? हर स्पॉट पर बीजेपी विधायक रेणु विष्ट की मौजूदगी क्यों? अंकिता भंडारी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी हत्या के बाद उठते हर सवालों का जवाब जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत ने एक स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। उठते हर सवालों की हकीकत जानने की कोशिश की। रिजॉर्ट पर बुलडोजर किसने भेजा? जिस दिन अंकिता की हत्या की खबर आग की तरह फैली, रिसोर्ट पर तोड़फोड़ शुरू हो गई। मौके पर पहुंची भारी भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की, तो शाम तक प्रशासन का बुलडोजर मौके पर पहुंच गया और रिसोर्ट को ध्वस्त कर डाला। तो सवाल उठे, रिसोर्ट पर बुलडोजर किसने भेजा? किसी ने कहा बीजेपी विधायक ने सबूत मिटाने की कोशिश की, तो किसी ने कहा एसडीएम ने बुलडोजर भेजा। चर्चा इसी बात की है, लेकिन एसडीएम साहब से बात की गई तो उन्होंने बुलडोजर भेजने की बात से साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग ऑपरेशन में बीजेपी विधायक रेणु विष्ट के बेटे ने क्या कहा, सुनिए। अब आगे आपके बुलडोजर जो हमारा ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसमें ये बुलडोजर भेज दिया। एग्जीक्यूटिव बॉडी अपनी जो ये होते हैं पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर, ये सारे बुलडोजर है ना, ये हमें भेज दिए। किसके कहने? अब देखिए किसने कहा, क्या कहा, इसको देखिए आप समझ सकते हैं। मैं आपको कुछ बाद में आप क्या बताओ, नहीं वो ठीक है, मैं आपको इतना कुछ बड़ा बताने वाला हूँ। देखिए सर, अगर आप हमसे अच्छे से बात करें खुल के, तो हम भी आप खुल के कुछ मैं आपको देखिए, आदेश तो आप समझिए कि समझिए आदेश होते हैं ना, आदेश देखो आप और मैं आदेश के इंतजार नहीं करते। सही बात। हम आम आदमी है, हमें लगता है हम चले जाते हैं। हम अब चाहे उस कानून के दायरे में करें चाहे कानून के अगेंस्ट करें, हम तो चले जाएंगे। लेकिन जब आदेश वाली बात आती है ना, तो ये प्रक्रिया है कि भैया ऊपर वाला क्या बोलते हैं एक्शन करेगा, यही को यही करेगा, जेई को आप समझ रहे हैं। आदेश तो ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल। तो ये आदेश एग्जीक्यूटिव बॉडी के हैं। अब यहाँ पे ये है कि अब ये मुकर रहे हैं, अब ये मुकर रहे हैं। हमें खबर आ गई थी 12 बजे गांव वालों के द्वारा कि भैया यहाँ पे बुलडोजर चल गया। ठीक है, बुलडोजर चला नहीं, मतलब जब बुलडोजर चल रहा था तो विधायक वहाँ मौजूद हो गए। अब देखिए हमारी नजर, अब सुनिए, हमारी नजर में ये एक अच्छा कार्य हो रहा है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए आप समझिएगा, तो मैसेज है ये। क्योंकि आप ये जानें कि जो लोग बोल रहे हैं साक्ष्य ले गए हैं, एसआईटी की प्रभारी, आपका उसका नाम क्या है, एडिशनल एसएसपी, जब अपनी नौकरी के सामने बोल सकते हैं, बिल्कुल जो डीआईजी है वो बोल रही है कि हमने स्वयं जाकर के साक्ष्य लिए हैं। आप ये समझिए कोई ठीके फंदे वाले लोग ऐसे नहीं बोलते थे स्टेटमेंट। थोड़ी वीडियो रिकॉर्डिंग ली है, तो उन्होंने फोरेंसिक जांच करी है पूरे उसकी। जिस वक्त रिजॉर्ट में बुलडोजर चल रहा था, अमन बिष्ट
चश्मदीद थे, जबकि इस पूरे घटनाक्रम में बीजेपी की महिला विधायक रेणु बिष्ट की मौजूदगी रही। रिजॉर्ट से लेकर मार्चरी तक उनकी मौजूदगी से सवाल भी उठे। क्या सबूत मिटाने के लिए अंकिता के कमरे पर बुलडोजर चला? दूसरे के लिए चाहिए थी जगह वो इशू नहीं है, उसने लिए चाहिए उसको तोड़ना। आप इस चीज को समझिए, हमारी नजर तोड़ दिया। मेरे टाइम पे जब तक कोई रहेगी वो दे रही है, फीस देने सब कुछ दे रही है। यहाँ तो सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई कमरा टूटा था उसमें तक उस लड़की। अच्छा ये भी हो सकता है कि वो लड़की का कमरा मुझे सच में पता नहीं। लेट मी कंप्लीट इसमें मैं बताता हूँ। मेरे टाइम बाद आपको पता चल जाना चाहिए था। नहीं, अगर 21% फॉरेंसिक रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई। ठीक है, आप इस बात को समझिए, फॉरेंसिक जांच हो गई ये हमें पता था। फॉरेंसिक रिपोर्ट लेकर के हमारे पास नहीं है कि उस लड़के कमरा कहाँ था, क्या था। अच्छा उस होटल में हम नहीं घुसते। आप इस बात को समझिए, आप पत्रकार हैं, आप गए होंगे, मैं नहीं कह सकता। हमारे सामने तो मेरे सामने कार्रवाई चल रही थी, वो चल रही थी जो ऊपर वाला छज्जा है, नीचे बाउंड्री टूट चुकी थी, ऊपर वाला छज्जा और नीचे वाली जो खिड़की थी वो निकाल, वो मेरे सामने था। ठीक है। और उसका लास्ट जो मेरे सामने चला था वो चला था जो शटर है ना, शटर पे टूटा। मेरी बात सुनो, जो मेरे सामने कोशिश की गई, टूट नहीं पाया। हाँ ठीक है, ठीक है। मेरा तो भूली हो गया। वो तो ऐसे गया होगा बाउंड्री तोड़ के, इधर मारा, सामने मारा, मैं मान गया। मैं वैसे जाना थोड़ा सा, आप बस एक बार मेरी खाने अच्छा कहाँ, अभी मैं आपको बता के रहा था कि वो रिलेशन क्या चल रहा है, लड़के का कमरा तोड़ा। आप ये सोचिए कि उस कमरे को छोड़ दिया, हम उस बुलडोजर को छोड़ करके आ गए। उस बुलडोजर ने उसके बाद कमरा तोड़ा, सुनने में आया कि उसकी कोई फैक्ट्री भी थी जिसमें आग लगाई गई है, क्या क्या किया गया भगवान जाने किया गया। आप समझिए आदेश उसको किसकी तरफ था, अधिकारियों की। गलत होगा, विधायक वहाँ पर खड़ी हो रही थी। और सच्चाई ये है कि ये बात इसमें कोई शक नहीं है कि उसके टूटने से विधायक जी से लेकर के मुझे से लेकर के, और एक बार बताऊँ, पूरा गंगा भोजपुर की डिमांड किस वजह से जब उनके नजरों के सामने अब तक हुई और जो भी उसका थोड़ा सा मेरे ख्याल से भौकाल में रहा होगा वहाँ पे, या फिर कुछ वैसा भी रहा होगा दबदबा हम लोगों के बीच में ना, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे हर लेडीज बोली, हर जेंट्स बोल रहा है। उस समय तक हमारे नजर में वो एक महान कार्य किया जा रहा था कि जिसमें ऐसा गलत हरकत हुई उसको हमने एक ऐसा मैसेज कि तुम कितने भी ताकतवर हो, अमीर हो, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है ना, जनरली सारे नेताओं के दिमाग में ऐसा करते हैं। पटवारी सिस्टम पर क्यों उठे सवाल? अंकिता भंडारी 18 सितंबर से गायब थी। इसके बाद उसके पिता ने रिसोर्ट पहुंचकर कर्मचारियों से पूछताछ की। बेटी का पता नहीं चलने पर वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने पटवारी के पास पहुंचे, लेकिन पटवारी ने रिपोर्ट दर्ज करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि गायब होने की मियाद 24 घंटे नहीं हुए थे। उस वक्त इलाके के पूर्व उप प्रधान भी मौके पर थे। मेरी जेब में रखेंगे, तो बहुत छोटा मुद्दा है। सीधे टाइगर रिजर्व है जो खुलेआम पैराग्लाइडिंग कर सकता है, खुलेआम पैराग्लाइडिंग कर रहा है। शाम को दूर है। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर भी पानी भरेगा उसमें, तो वहाँ पर खेलने वाला। अंकिता मर्डर केस में पटवारी के कामकाज पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, तो गांव वालों ने टाइम्स और नवभारत की खुफिया कैमरे में पटवारी और कत्ल के आरोपी पुलकित आर्य के रिश्ते का भी खुलासा कर दिया। ये पटवारी जो है इसका बहुत रोल आ रहा है कि बिल्कुल आ रहा है। मैं आपको एक चीज समझिए, हम अभी 6 महीने पहले चुनाव देते हैं, पटवारी की स्पेशली मैं पटवारी को व्यक्तिगत नाम से नहीं जानता, और क्योंकि वो इलाका प्रॉपर्टी डीलिंग का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है, और मैं जानता था कि हमारे भी कई पुराने विरोधी थे जो थोड़ा एक्चुअली हमारे साथ दिक्कत ये थी कि हम जो है। पटवारी और आरोपी पुलकित आर्य की साठगांठ पर सवाल उठे तो टाइम्स और नवभारत के खुफिया कैमरे में विधायक रेणु बिष्ट के बेटे अमन ने भी पटवारी की पोल खोलकर रख दी। टाइम्स और नवभारत के खुफिया कैमरे में बात हो या फिर गांव वालों से बात हो, सबसे ज्यादा सवाल पटवारी व्यवस्था पर उठ रहे हैं। अंकिता के पिता ने भी आरोप लगाया था कि पुलकित की तहरीर पर पटवारी ने गुमशुदगी दर्ज तो की थी लेकिन कार्रवाई नहीं की, न ही पटवारी ने इसकी कोई रिसीविंग दी।
ऋषिकेश से अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। देवभूमि में मैंने जितने लोगों से बात की, क्यों पटवारी सिस्टम को लेकर उनके भीतर इतनी नाराजगी है, क्योंकि ये कानून अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। कानून बनाया इसलिए गया क्योंकि अमूमन देवभूमि में लोग शांत सभ्य स्वभाव के हमेशा रहे हैं। अपराध की पृष्ठभूमि ऐसी रही नहीं, अपराध बहुत ज्यादा पाए नहीं गए, इसलिए इस सिस्टम को बनाया गया ताकि निचले स्तर पर भी, रिमोट एरियाज में भी पटवारी मामलों को हल कर सके। लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है, साल 2022 में भी हालात ऐसे हैं कि 60% से ज्यादा हिस्सा ऐसा है जो पटवारी सिस्टम के तहत जहां पर कानून व्यवस्था चल रही है। और जो आंकड़े मेरे पास हैं ये और ज्यादा चिंता पैदा करते हैं। पटवारी सिस्टम के तहत पटवारी, लेखपाल, कानूनगो पुलिस का काम करते हैं। पटवारी, लेखपाल, कानूनगो ही FIR लिखते हैं। 61% इलाका ऐसा है जहां पर पुलिस थाने नहीं है और इनके हिसाब से वहां पर कानून व्यवस्था चलती है। पुलिसिंग के काम की ट्रेनिंग, अनुभव इनके पास नहीं है और राजस्व पुलिस के पास तो लाठी तक नहीं है। तो आप यहां से अंदाजा लगाइए कि ऐसे में हत्या, गुमशुदगी, महिलाओं के प्रति अपराध, चोरी, क्या ऐसे मामले इनके हाथ दिए जा सकते हैं? और एक पूरी लिस्ट है ऐसे आंकड़ों की भी कि जहां पर 16 ऐसे मामले हैं जो अपने निपटारे तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि पटवारी सिस्टम के तहत उनका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और हालात ये हैं कि लोग इतने नाराज हैं कि देहरादून के एक पत्रकार ने सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका दाखिल की है और अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त की गई है कि देवभूमि से ये पटवारी सिस्टम खत्म किया जाए। अंकिता केस के बाद